तो एक और प्रोग्राम में आप तमाम नाज़रीन का खुशामदीद। बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है कुलगाम के कुलपुरा इलाके में। आपको ये बताना चाहेंगे जो हाल ही में यानी 5th इंडिया इंटरनेशनल साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड जो मुनक्कद किया गया, यानी वहाँ पे जो कंपटीशन पहले जिसमें तकरीबन 1 लाख से भी ज़ायद बच्चों ने इस प्रोग्राम में शमूलियत की। तो कुल मिलाकर कहेंगे कि जहाँ एक तरफ 1 लाख स्टूडेंट ने इसमें इस प्रोग्राम में जो है ऑनलाइन शिरकत की, तो बाद में जो है 40 बच्चे जो है जिनको बाज़ाब्ता तौर पर जो शॉर्टलिस्ट किया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर से जो बताया जा रहा है कि तकरीबन 9 बच्चों ने जम्मू कश्मीर यूटी से इस प्रोग्राम में शमूलियत की, तो जिसमें 2 बच्चे जिनका ताल्लुक कुलगाम से, 2 बच्चों का ताल्लुक कुलगाम से ही है। तो हमारे साथ जो इस वक्त हुदा भट्ट मौजूद है जो कि कुलपुरा कुलगाम से जिनका ताल्लुक है, तो इनसे जानना चाहेंगे कि इनको भी एक अवार्ड मिला है कि एक ये कहेंगे कि जूनियर साइंटिस्ट के तौर पर इनको ये अवार्ड मिला है। तो ये आपको बताना चाहेंगे जो दासा इंडिया 5th इंडिया इंटरनेशनल साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड ये साल में एक बार किया जाता है, जिसमें मुल्क भर के लाखों बच्चे इसमें शमूलियत करते हैं और इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर कहेंगे कि जो बच्चे इसमें ये उनकी जो भी बच्चे इसमें शमूलियत करते हैं ऑनलाइन, इसमें जो है टेस्ट बाज़ाब्ता तौर पर जो कई माह चलता है और उसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर ये लिस्ट जो है मंजर आम पर लाया जाता है। लेकिन आपको ये बताना चाहेंगे कि यहाँ बच्चों की जहनी देखी जाती है कि बच्चे के अंदर क्या वाकई में साइंटिस्ट बनने की सलाहियत है। तो उन्हीं बच्चों में से हमारे साथ इस वक्त मौजूद जो है वो हुदा भट्ट है जिनका ताल्लुक आपको ये जो अवार्ड है, कितनी खुशी है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया और मैं सबसे ज़्यादा शुक्रगुज़ार अलोहा टीम की हूँ क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस मतलब प्रोग्राम के बारे में बताया और मुझे मौका दिया कि मैं इस प्रोग्राम में शिरकत ले सकूँ। जो ये प्रोग्राम है 5th इंडिया इंटरनेशनल साराभाई स्टूडेंट साइंटिस्ट अवार्ड, इसमें सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान में 1 लाख बच्चों ने शिरकत ली थी। उसके बाद उनमें से 40 स्टूडेंट्स चूज़ हुए थे सेकेंड फेज़ के लिए एंड उनमें से हमारे यहाँ 5 to 6 राउंड्स हुए थे जहाँ हमारे पास कुछ असाइनमेंट्स करने थे और उसके बाद फाइनल 5 क्वालिफायर्स थे। मगर इस साल जो है 2 बच्चों ने 5th पोजीशन हासिल की थी, तो मैं बहुत ही खुश हुई मतलब बता के कि मुझे पूरे इंडिया में 4th पोजीशन हासिल हुई है। एंड एक और बच्ची है मेरे साथ ही जो अलोहा कुलगाम से ही ताल्लुक़ रखती है जिसने 5th पोजीशन हासिल की है। तो एक्चुअली जो ये प्रोग्राम है ये इस मुताबिक है कि ये एस्ट्रोलॉजिकल के मुताबिक है और ये आपको इसमें मदद करता है कि मतलब आपकी ब्रेन डेवलपमेंट होती है इससे। एंड सबसे ज़्यादा मतलब जो इसका फ़ायदा है वो हमारे हिंदुस्तान की स्पेस एजेंसी यानी कि इसरो को मिलता है एंड ये इसरो एस्पायरेंट्स को भी बहुत ज़्यादा मदद करेगा आगे उनकी ज़िंदगी में। और ये अनजान बानिक सर हैंडल करते हैं ये पूरा प्रोग्राम। एंड हाल ही में हमारा जो है ये अवार्ड सेशन हुआ था, उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए थे, मेरी उनसे इंटरेक्शन हुई एंड ये बहुत ही अच्छा एक तरीका है अपने आप को मतलब चैलेंज करने का, अपने आप को एक चांस देने का कि अपनी स्किल्स, अपनी मतलब अपने एबिलिटीज़ जो है दिखाने का और अपने आप को पूरे इंडिया के सामने या इवन पूरे वर्ल्ड के सामने अपने आप को दिखाने का। अच्छा, ये बताएं कि हुदा, ये बताएं कि ये जो आपको असाइनमेंट दिया गया था, आपको कौन सा असाइनमेंट दिया गया जो आपने तैयार किया है? मतलब ये उधर ही से असाइनमेंट्स देखे थे। सबसे पहले तो हमें अपना इंट्रोडक्शन देना था एंड सेकंड असाइनमेंट था कि हमें एक्चुअली एक ऐप डाउनलोड करनी थी फ़ोन पे, स्पेस सिमुलेटर, एंड उसमें से हमें गेम खेलनी थी एंड रॉकेट को चांद पे लॉन्च करना था, मार्स पे लॉन्च करना था एंड ऑर्बिटिंग सिस्टम वगैरह। और इसमें एक और मतलब एक ख़ास मतलब प्रोग्राम था जो आज तक मुझे भी पता नहीं था एंड वो जान के मैं खुद भी हैरान हूँ एंड उसका नाम है ज़ीरो शैडो इफ़ेक्ट। कि अगर एक ऑब्जेक्ट को हम 90 डिग्री एंगल पे रखेंगे सन के नीचे तो उसकी कोई शैडो फॉर्म नहीं होती है, वरना जो शैडो है वो ऑलमोस्ट दिन के हर टाइम फॉर्म होती है और वो कोई भी समय नहीं है जिस टाइम हमें शैडो नहीं दिखती है। अगर थोड़ी सी भी लाइट होगी फिर भी हमें डिम शैडो दिखती ही है। मगर टॉकिंग अबाउट मतलब ज़ीरो शैडो इफ़ेक्ट, इसमें होता क्या है, जो सन है वो 90 डिग्री एंगल पे एक ऑब्जेक्ट के ऊपर होता है एंड उसकी शैडो नहीं दिखती है एंड ये मतलब ये एक बहुत ही अच्छा फैक्ट था जो मुझे पता चला। उसके बाद हमें एक और ऐप डाउनलोड करनी है जिसमें हमने क्रिस्टलाइ मतलब जिसमें हमें तारों के बारे में जानना था और ये देखना था कि सनसेट कब होता है, सनराइज़ मतलब देखना था कि एक्लिप्स कब होते हैं एंड बहुत बहुत जो पहले एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हो चुके हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में एक बार लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स हुआ था, उनके बारे में हमें थोड़ा सा मतलब फ़ोन पे दिखाना था कि वो कैसे हुए थी एंड ये फिर मिस्टर बानिक सर को सेंड करने थे, इसी के बेसिस पे ये हुए। एंड लास्ट असाइनमेंट जो था
वो मतलब थोड़ा सा प्रैक्टिकल था, उसमें हमें कुछ शीट्स प्रिंट करवा के लाने थे एंड उसको फिर जोड़ना था एंड हमें सोलर सिस्टम दिखाना था। तो चलिए जो ये पूरा का पूरा इवेंट है ये सारा जो है स्पेस के मतलब मुतालिक है। एंड ये सारा का सारा जो प्रोग्राम है इसमें जो भी असाइनमेंट्स है वो सारे बहुत ज़्यादा आसान है, मगर आपको बहुत हार्ड वर्क करनी होती है एंड मतलब मन लगा के ध्यान देना होता है। बहुत खुश है कि हमारे घर में ऐसी बच्ची पैदा हुई जिसने हमारा शान रखा है और इस मुल्क का शान रखा है, इस डिस्ट्रिक्ट का शान रखा है। बहुत खुशी की बात है हमारे लिए और आपके लिए भी है। हम इसको भी और आगे जाना भी के लिए तैयारी करते हैं। शुक्र अल्लाह ताला का जिसने हमें ये मौका दिया कि इसको इतने तक पहुंचा दिया। ये तो काफ़ी खुशी की बात है कि इतने छोटे एज पे दे हैव बीन एक्सपोज्ड टू स्पेस रिसर्च। ये जो पूरा इवेंट रहा है आई थिंक 6-7 मंथ्स का इवेंट रहा है और इसमें मैं समझता हूँ कि अलोहा जो है, अलोहा कुलगाम, मुझे लग रहा है कि इट मस्ट बी अप्रिशिएटेड कि उनका जो रोल है हमारे डिस्ट्रिक्ट में कि इतने छोटे लेवल पे बच्चों को इतने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नेशनल स्टैंडर्ड के एग्ज़ाम्स के concerned, they are exposing them, तो they are introducing them these exams। तो मैं तो काफ़ी, हम सारे घर वाले काफ़ी खुश हैं कि खुदा एट दिस यंग एज कि मैं एक चीज़ बताऊँ, प्रॉब्ली शी वाज नॉट एबल टू कम्युनिकेट इन अ सेंस दैट इसका बचपन से ही ये जहन रहा है अबाउट एक्सप्लोरिंग न्यू थिंग्स, अबाउट साइंस फैक्ट्स। तो ये जो एग्ज़ाम काफ़ी कम्प्लेक्स है क्योंकि पूरे नेशनल लेवल पे हुआ है एग्ज़ाम। तो मैं काफ़ी अप्रिशिएट कर रहा हूँ अलोहा कुलगाम को कि उन्होंने इसको थोड़ा सा फॉलो अप किया है और अपने ही बच्चों को इस रूरल डिस्ट्रिक्ट में आई कुड नॉट सी एनीवन फ्रॉम श्रीनगर सिटी, फ्रॉम schools which are Srinagar city vicinity, we could not see, probably there were 4-5 people from there also, but they could not made it in a final list। लेकिन एक चीज़ ये है कि अलोहा ने जो एक मैं समझता हूँ कि जो टीचर्स वहाँ हैं, सिराज साहब है, शाहनवाज साहब है, उन्होंने बड़े फोकस्ड इनको रखा है कि ये अलोहा सिर्फ ये सारा बाई का एग्ज़ाम नहीं और गेट एग्ज़ाम भी एक आ रहा है, तो उसमें ऑलरेडी हुदा ने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, नाउ शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। तो उसमें भी उनका काफ़ी फोकस रहा है कि ये बच्चे इनसे फोकस्ड रहे इन एग्ज़ाम्स के, दे आर गिविंग देम प्रिपरेशन, दे आर गिविंग देम द एक्चुअल सॉर्ट ऑफ द लिटरेचर मटेरियल दे नीड टू रीड अबाउट। तो मैं समझता हूँ कि अलोहा का काफ़ी हाथ है इसमें, इन बड़े एग्ज़ाम्स के इंटरनेशनल नेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स को हमारे बच्चों को एक्सपोज कर रहे हैं, उनको फोकस्ड रख रहे हैं, उनको ओरिएंटेशन दे रहे हैं। तो खुदा के लिए तो ये हमारे पूरे के जम्मू एंड कश्मीर के लिए, हमारे कंट्री के लिए बड़ा सराहना चीज़ है कि यंग बच्चे साइंटिफिक एप्टीट्यूड साइंटिफिक ओरिएंटेशन ले रहे हैं।